मेरा नाम सिमोन मैथ्यू है और मैं आज आपको वचन बताने वाला हूँ। तो उसके पहले हम दुआ में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है प्रभु जी सारी चीज़ों के लिए। आपने हमें संभाला प्रभु जी। आप हमें प्रभु जी हर चीज़ों में आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, और हम आपने हमें यहाँ तक लेके आए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी दी हुई है प्रभु जी, और आपके कृपा में हम रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे वचन प्रभु जी जो आज आप हमें देने वाले हो प्रभु जी, जो कुछ भी आप हमें बताने वाले हो प्रभु जी, वो हमारे लिए आशीष देने वाला बन सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें चलाइए प्रभु जी। आपका आत्मा हमें चलाने दे जी प्रभु जी। प्रभु जी सारी महिमा सारा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। तो हम देखने वाले हैं रोम करास पत्र, रोमन्स, इसका 12 फर्स्ट और सेकंड। कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए। आमीन। तो इस साल हम ऊटी गए थे, और बहुत अलग इस साल का टॉपिक था हमारा, टर्न और बर्न। ऐसा लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है कि हम हमेशा देखते आते हैं कि आप परमेश्वर के पास आओ, उसका उद्धार आपको मिलेगा और आप नर्क में नहीं जाओगे। ये सब हमको पता है। पता है तारण किस किस का हुआ है? किसके पास खातरी है कि मेरा तारण हुआ है परमेश्वर से? पता है कि मैं परमेश्वर का हूँ? पता है हम सबको। ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इस साल का विषय थोड़ा अलग था। हर समय थोड़ा अलग अलग विषय होता है, पर इस साल का कुछ वहाँ हम जब गए तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही थी, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान है। और जो स्पीकर्स आए थे, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए थे, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पर एक चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे जब पास्टर ने मुझे बोला कि मुझे यहाँ आके बोलना है, प्रीच करना है, और मैंने देखा कि आज स्पेशली यूथ संडे के लिए और चिल्ड्रंस डे के लिए भी, कि हम जो हमारा जीवन में रहते हैं और जो कुछ हम करते हैं, हमारा जीवन क्या सच्ची में परमेश्वर को देने लायक है? क्या आप खुद को देखिए, आप खुद को जांचिए और देखिए कि क्या सच्ची में हमारा जीवन परमेश्वर को देने लायक है। सबसे सिंपल उदाहरण इसका यही रहेगा कि हम देखते हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति में, आदम और हवा के कौन बच्चे थे? दो पहले, काइन और हबेल। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को क्या दिया? सैक्रिफाइस दिया। हबेल ने क्या दिया? हम्म, तो उसने उसके भेड़ों में से एक भेड़ दी जो सबसे अच्छी थी, और काइन ने क्या दिया? खेती में से कुछ दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया फिर? आग ऊपर से उतर आई और हबेल का सैक्रिफाइस ले लिया गया। और काइन गुस्सा हो गया कि मेरा सैक्रिफाइस क्यों नहीं हुआ, मेरा सैक्रिफाइस क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने, मैं जो अर्पण चढ़ा रहा था वो परमेश्वर ने क्यों नहीं लिया। आज हम सही में मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। हम रात को बहुत लेट पहुंचे, और फिर उसके बाद मैं तो डायरेक्ट सो गया। मुझे पता था मुझे प्रीच करना है, पर मैंने बोला परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था, चर्च आ रहा था, तो मुझे बार बार परमेश्वर बोल रहा था कि कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे मैं खुश हो सकूं। देखिए, मुझे पौलुस बहुत पसंद है, उसके पत्र बहुत पसंद है। और हमेशा जब मैं रोमन का पढ़ता हूँ, रोम्स का पत्र पढ़ता हूँ, तो 6 और 7 में ऐसा लिखा गया है कि तुम कृपा में हो। हम सब कृपा में है। जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं वो सब कृपा में है। और इसका अर्थ ये नहीं कि तुम परमेश्वर के वचन ना पालो। जो पुराना करार में लिखा गया है वो ये नहीं, वो पालो तुम, ताकि तुम कृपा में बने रहो। और हमारा थीम भी यही था कि परमेश्वर उन गलीलियों को बोलता है कि तुम खुश मत रहो कि वो लोग मारे गए और तुम बच गए। तुम्हारा भी बारी आएगा, तुम्हारा चांस आएगा, जब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या सच्चे हो, क्या तुमने खुदा को मान लिया है।
क्या तुमने खुद को अर्पण किया है? तो ऐसा ही आज का हमारा वचन है कि खुद को देना क्या होता है, खुद को परमेश्वर को देना क्या होता है, खुद का सैक्रिफाइस बनाना क्या होता है। तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं अपने रोज़ के ज़िंदगी में, और हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम प्रार्थना भी बहुत करते हैं, हम वचन भी बहुत पढ़ते हैं। जैसे हमारा हमेशा बाइबल क्विज में आता है कुछ ना कुछ, और बहुत लोगों का हर साल कुछ ना कुछ बाइबल क्विज में आता है। हम वचन पढ़ते हैं, हमें याद रहता है ये इसका बेटा था, ये इसकी बेटी थी, ऐसे ही सवाल पूछते हैं बाइबल क्विज में, परमेश्वर ने क्या बोला, पर परमेश्वर ने आपको क्या बोला, परमेश्वर ने हमको क्या बोला। कभी हम इस पे विचार करते हैं जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, या सिर्फ हम वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ऐसा है क्या? या हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं और हमसे हमें कुछ समझ नहीं आता। देखिए, परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि हम उसको समझे। सहायक है वो हमारा। कहाँ सहायता करता है वो हमारे जीवन में? तो सहायता करता ही है, पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो हमें सिखाता है, वो हमें सिखाने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों सिखाता है? क्योंकि उसको ही सारी चीजें मालूम है। आप हजारों प्रीचर्स के बारे में जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे 2-2 घंटे के, 4-4 घंटे के वीडियोस देख लीजिए, पर आपको कुछ नहीं समझेगा जब तक आपके साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा, जैसे यह वचन लिखा गया है, हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर है। वो मंदिर पवित्र होना चाहिए जहाँ परमेश्वर रहता है। और सही में हम देखते हैं कि आज हमें क्या क्या कमियां हैं। हम सब चीजें करते हैं, पर क्या हम सही में परमेश्वर जैसा जीवन जीते हैं? जैसे यीशु क्रिस्त इस दुनिया में रहा और जिया, क्या हम वैसे जीते हैं? क्या हम खुद बोल सकते हैं कि मैं वैसा जीता हूँ? मैं आपको डिस्करेज करना नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे चला रहा है। और सही में परमेश्वर को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम देखते हैं हर एक प्रांत में मसीह के लोगों को मारा जा रहा है। वो भाग रहे हैं लोगों से डर के। हम भागने वाले हैं क्या? हमें मारा जाता है और हम भागेंगे? आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर को क्या कहा जाता था? जो कनेटियंस थे, वो परमेश्वर को क्या कहते थे हमारे? वो जब डरते थे, जब उन पर हमला होता था, तो वो हमारे परमेश्वर को क्या कहते थे? गॉड, योर गॉड इज वॉरियर गॉड। लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हमने देखा जितने भी लड़ाई दाऊद ने लड़ी, क्या वो खुद जाके लड़ा है, या परमेश्वर का आत्मा वहां था? परमेश्वर उसकी सेना हमेशा हमारे लिए तैयार रखता है। वो लड़ाई करने वाला परमेश्वर है, वैसे डरने वाला परमेश्वर नहीं है। और हम उसकी सामर्थ को बहुत ऐसे ग्रांटेड लेते हैं। हम उसकी सामर्थ्य को, उसके कृपा को हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं। आप शायद ये वचन सुनोगे, फिर से घर में जाओगे और वैसे ही रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर परमेश्वर उन लोगों को चाहता भी नहीं है जो सही में परमेश्वर के लिए खुद को देना चाहते हैं, जो खुद का लिविंग सैक्रिफाइस बनाना चाहते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। वैसे लोग परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। हमारे दिल को जानने की हमें जरूरत है। जो कुछ भी अभी हमने गाने में ही सुना, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए दिया गया है उसको धन्य कहो, और पूरी जिंदगी धन्यवाद करते रहो। आपको पता है जब पौलुस कैद में था, उसको बहुत परेशानियां थी। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही परेशानियों में से गुजर रहा हूं, पर मैंने हार नहीं मानी। और क्या कहता है पौलुस? मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ा, और आप सब खत्म हो गया। और परमेश्वर ने सही में उसको बहुत आशीषित किया। वो कैसा था? वो हमारे जैसा ही था। कैसा था? हमारे जैसा ही था। मुझे इसलिए पौलुस का पत्र पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मुझे समझता है कि मैं उसके जैसा हूँ, मैं पौलुस को जैसा हूँ, मैं उसके जैसा जीता हूँ, मैं रहता हूँ वैसे ही, मैं भी पाप करता हूँ। पर क्या उसके लिए परमेश्वर हमें छोड़ देता है पापों के लिए? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आए हैं। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दे दिया ताकि हम उसके पास आ सके, उसका अनंत जीवन मिले। पर बस इतना ही नहीं है। आपको पता है सारी चीज़ों में कि देखिए कितना समय हम वचन पढ़ने में देते हैं, वचन को समझने में देते हैं अपने ज़िंदगी में। खुद से पूछिए कि हम कितना समय देते हैं? आधा घंटा,
10 मिनट, 15 मिनट, या फिर जब हम काम पे जा रहे होते हैं या कहीं और जा रहे होते हैं, बस उतना ही पढ़ते हैं हम, जाते जाते आते आते। उतनी ही प्रार्थना करते हैं क्या? खाने से पहले खाने को शुद्ध कीजिए, बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं क्या? या सोने से पहले हमें सुरक्षित रखिए, क्या इतनी ही प्रार्थना करते हैं क्या? आपको पता है, हम तो अभी उभर रहे हैं, हम अभी ऊपर आ रहे हैं। जो इंडिया में चर्चेस है वो ऊपर आ रहे हैं परमेश्वर के लिए, पर बाहर के चर्चेस हम देखते हैं कि उनमें इतना, क्या बोलूं, कि इतना शैतान का काम उनके चर्चेस में चलता है, इतना बुरी चीजें उनके चर्चेस में चलती है कि पर उनको समझ में नहीं आता है कि उनमें क्या चल रहा है। उनको लगता है कि पवित्र आत्मा उन्हें चला रहा है, पर नहीं, वो कोई और आत्मा है। और आज हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही रहते हैं कि हम कैसे भी जीते हैं, कुछ भी करते हैं, और हमें लगता है पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम जब वहां से ऊटी में थे और पास्टर बेनेट क्रिस्टोफर वहां पे प्रार्थना ले रहे थे, और बहुत सारी आत्माएं लोगों में से बाहर निकल रही थी। आप उनको ऐसे जाके देखोगे, मिलोगे, तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उनके बाइबल में ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां लगाई है, पूरा बाइबल उन्होंने रंग दिया है, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। पर वहां पे वो शैतान कह रहा था, उस पास्टर का उसने उंगली मोड़ दी और बोल रहा है मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी पावर है उसमें, वो लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं था, पर वो पास्टर परमेश्वर में बने रहे, और सही में वो लड़की और वो जो जितने जन थे वो बच गए। पर आज भी हम में कौन सी आत्मा काम कर रही है, हमें देखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारा रोज का ही जीवन ले लीजिए, अगर हमारे मन जैसा नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं? घर में अगर अच्छी सब्जी नहीं मिली तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं। आपको पता है, अगर परमेश्वर में, यीशु मसीह में अगर हमारे लिए कंपैशन नहीं होता तो हम नहीं बचते। अगर यीशु मसीह भी बोल लेता, ऐसा ही गुस्सा करता कि ये मेरा तो सुनता नहीं, मैं इसका क्यों तारण करूं, ये मेरा सुनती नहीं, मैं क्यों इसका तारण करूं, मुझे क्या करना है? कभी सोचा है आपने कि हम जब दुख में होता है, परेशानी में होते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो सर्व सामर्थ्य है, वो हमारा माइंड क्यों नहीं चेंज करता, वो हमें बार बार इस पाप में क्यों गिराता है? कभी सोचा ऐसा? आते हैं मन में सवाल। जिसको परमेश्वर पता है उनके मन में तो ये सवाल आते हैं, मेरे में मन में आते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या है पता है हमको? यीशु क्रिस्त को क्या हम बोलते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन वही है। मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और उसके द्वारा ही हमें आजादी मिली है। परमेश्वर आजादी का परमेश्वर है। उसने हमें आजादी दी है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? वो बुरा करते हैं उन्हें करने दो, जो अच्छा करते हैं उन्हें अच्छा करने दो। क्यों ऐसा कहा गया है? क्या परमेश्वर के पास उधर सामर्थ्य नहीं था कि वो अच्छा बुरे लोगों को अच्छा करने पे मजबूर कर दे? था ना? परमेश्वर कर सकता है ना? तो क्यों नहीं किया परमेश्वर ने? जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं आता, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं करता। करता है प्यार जबरदस्ती? किसी से आपने प्यार किया है जबरदस्ती में? किया है? नहीं, क्योंकि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं करता। प्यार हमें प्यार से बुलाता है कि तू आ जा। परमेश्वर हमें प्यार से बुलाता है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे लिए हाथ आगे कर रहा हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। पर हम क्या कहते हैं? राहू दे परमेश्वरा, मी करू शकतो सगळं, आहे मला सामर्थ्य। तुम्हाला सामर्थ्य देणारा कौन है? आपको सामर्थ्य देने वाला कौन है? अगर उसने उसकी सांस हम में फूकी ही नहीं होती तो हम कहाँ होते? मिट्टी? नहीं, हम मिट्टी की धूल होते। जो मिट्टी पे धूल उड़ती है वो हम होते। उतनी भी हमारी मिट्टी जितनी भी औकात नहीं है। मैं सही में कहता हूं हमें, आपको, ये शरीर की मिट्टी की भी औकात नहीं है। राख बन जाती है, धूल में उड़ जाती है।
पर जो इसके अंदर है, जो हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा, वो सर्वश्रेष्ठ है। और वो आत्मा के लिए ही परमेश्वर हमें बुलाता है, ताकि उस आत्मा का नाश ना हो। ये शरीर आप स्वर्ग लेके जाओगे? नहीं। पुनरुत्थान में क्या होगा? ये स्वर्ग लेके जाओगे? रिजरेक्शन में क्या होगा? इसका रूपांतर होगा, महिमा का देह मिलेगा। ये हम स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे प्रियो, ये हमारा नहीं है, ये इस धरती का है, ये धरती में ही चला जाएगा। पर इसी के लिए हम कितनी मेहनत करते क्या क्या करते, काम करते, अच्छा खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस चाहिए, परमेश्वर को कुछ देना नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि पाप करने वाले होते और उसके पहले बोलते परमेश्वर क्षमा कर, मैं ये पाप करने जा रहा हूं। मैंने देखा है, परमेश्वर क्षमा कर, मैं ये पाप करने जा रहा हूं, ऐसे बोलने वाले भी बहुत होते हैं। क्या हम वो है? नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें खुद को लिविंग सैक्रिफाइस देना है, हमें खुद का जीवन बदलना है। जब कल और परसों अभिषेक की प्रार्थना हो रही थी और उन्होंने हमसे कहा, वो पास्टर्स ने हमसे कहा कि जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो खुद को पूरी तरीके से अर्पण करना चाहते हैं, वही लोग सामने आए। और मैंने देखा कि सब लोग नहीं आए। उन्होंने सेवकाई के लिए बोला, पर फिर भी सब लोग नहीं आए। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि ठीक है, आपको सेवकाई में अपना जीवन नहीं देना है, पर क्या हम खुद को खुद नहीं दे सकते? आप भले अपना काम 24 घंटा करते रहो, जो कुछ आपका काम है करते रहो 24 घंटा, पर क्या उसमें भी आप खुद को परमेश्वर को नहीं दे सकते? क्या वो रहने के लिए भी परमेश्वर को आप दे नहीं सकते, वहां पे रहने के लिए? अगर हम, आपको पता है बीज बोने वाले का आपने सुना है? यस। क्या कहता है कि कुछ 30 पट आए, कुछ 60 पट आए, कुछ 100 पट आए। तो आज हम कहाँ पे है? 30 में है, 60 में है, 100 में है, या उसमें है ही नहीं? एग्जाम में रहता है ना, 30 मार्क्स आए तो पास हो गए, 35 आए तो पास हो गए, ये ऐसा है। क्या हमें सिर्फ पास होना है, या हमें एवरेज रहना है 60 में, या हमें टॉप करना है? हमें भी बहुत बुरा लगा था जब मैं और जो बाइबल क्विज में बैठे थे और हमसे एक क्वेश्चन छूट गया। हमें वो पता था, पर हमें वो पूरा नहीं पता था, और हमारे सिर्फ 95 आए। हम रूम में जाके बोल रहे थे वो एक क्वेश्चन रह गया, क्योंकि हमें 100 चाहिए थे, हमें 100 में 100 चाहिए थे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हम तैयार नहीं थे। और आज भी परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या आप तैयार हो? जब मैं यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ता हूँ और परमेश्वर सॉरी उसको पूछता है, उसके दास को पूछता है कि कौन जाएगा मेरे लिए? यशायाह, कौन जाएगा मेरे लिए? जब यशायाह सामने आता है परमेश्वर के, और परमेश्वर पूछता है कौन जाएगा, क्या हम तैयार है? हम हाँ तो बोल देंगे, पर क्या हम जाएंगे? क्या हम पवित्र है उतने? क्या यशायाह पवित्र था? नहीं था। यशायाह भी पवित्र नहीं था। यशायाह को वो कोल लाके लगाना पड़ा उसके मुंह को, ताकि वो पवित्र हो जाए, उसका मुंह पवित्र हो जाए। हमें तो उसमें नहला देंगे अगर हम वहां जाएंगे तो, क्योंकि हम क्या है, हम कृपा में चल रहे हैं। हमें पता नहीं परमेश्वर का गुस्सा क्या होता है। हमें लगता है हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें होती है, हमें लगता है ये परमेश्वर का गुस्सा है। वो परमेश्वर का गुस्सा नहीं है, वो हम खुद करते हैं। जब परमेश्वर का गुस्सा आएगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा, राख राख हो जाएगी। सदोम और गमोरा को आप जानते हो, क्या बचा वहां पे? कुछ नहीं बचा। जो बचने वाले थे उसमें से भी एक गया। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा प्रियो, कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलते। अगर हम उसके वचन को
खुद का जीवन नहीं बनाते तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा हर एक क्षण परमेश्वर को देने वाला होना चाहिए। हर एक पल हमारा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारी जिंदगी परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। भले आप सेवकाई ना करो, आप अपने आपके काम ही करते रहो, पर खुद को परमेश्वर को देना है। उस काम में भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमें यहाँ पे क्यों चुना गया है? हमें सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए चुना गया है क्या? हमें सिर्फ स्वर्ग जाना है क्या? और बाकी लोगों को देखना है? जैसे लाजर देख रहा था नीचे उस अमीर आदमी को, बस वैसे ही देखते रहना है क्या बाकी को? आपका आधा परिवार चला गया और आधा यही रह गया, तो क्या करोगे आप? स्वर्ग में जाके रहोगे? उनकी क्या कीमत होगी? उन आशुरों की क्या कीमत होगी अगर आप स्वर्ग में जाकर रहोगे? अगर आप यही काम नहीं कर रहे हो इस दुनिया में आपके ही लोगों को बचाने के लिए, तो क्या कीमत होगी उन आशुरों की? वहां आप जाके कुछ नहीं कर सकते स्वर्ग में। क्या बोला था लाजर को? कि एक बूंद, बस एक बूंद चाहिए। उसे पता था वो एक बूंद से मैं तृप्त हो जाऊंगा, पर उतना भी मिला क्या उसे? हमें भी नहीं मिलेगा। हमें लगता है हम चर्च में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, हम बाहर जाते हैं, कुछ नहीं होगा। आज परमेश्वर कह रहा है कुछ नहीं होगा अगर हम खुद का जीवन पौलुस जैसा नहीं बनाते, पेत्र जैसा नहीं बनाते। कुछ नहीं होगा अगर हम खुद को देने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं होगा। हम जब ऊटी से आ रहे थे, हम ट्रेन में बैठे थे और हमने गाना चालू किया। छोटे छोटे गाने गा रहे थे, हम स्टेशन पे रुके थे और दूसरे कलीसिया के लोग आए, वो भी हमारे साथ बैठ गए और हमने ट्रेन में 2 घंटा स्तुति की। पर हमारे दिल में थोड़ा डर था, सही में डर था। हम वहां पे बैठे, लोग आते जा रहे, वड़ा पाव बेच रहा है कोई, आ रहे जा रहे लोग, पीछे के बर्थ वाले हमें देख रहे हैं। हमें लगा कुछ होगा, कुछ होगा। स्तुति आराधना खत्म होने के बाद कुछ तो होगा, कोई ना कोई आके बोलेगा, कोई कंप्लेंट करेगा। कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों कुछ नहीं हुआ? जब हम वो 2 घंटा आराधना कर रहे थे, जब हम 2 घंटा स्तुति कर रहे थे, तो परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ नहीं होने देता जब तक हम उसमें चलते हैं। और ऐसा नहीं था कि सब लोग आए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा बड़ा ग्रुप था, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सब इस उस बस में थे, ट्रेन में थे, अलग अलग जगह पे थे। हमें कोई सपोर्ट नहीं था, पर हमें पता था परमेश्वर हमारे साथ है। हम रुके नहीं। ये लोग तो ट्रेन में भी डांस कर रहे थे, सामने वड़ा पाव वाले को जाने के लिए जगह भी नहीं दे रहे थे। कुछ नहीं होता। हम अगर डर के रहेंगे तो वो जो बाहर घूमता है, इस दुनिया का अधिपति जिसको बोला गया है, वो लगेज पकड़ लेगा। हम डर के रहेंगे तो हमें सिर्फ एक ही चीज से डरना है कि हम परमेश्वर की आत्मा को खेदित ना करें, क्योंकि बाकी सारी चीजों की तो क्षमा हो जाती है, पर अगर परमेश्वर के आत्मा को हम खेदित करते हैं तो उसकी क्षमा नहीं होती। और देखो ना, परमेश्वर भी कितना स्मार्ट है। परमेश्वर तो है आसमान में, उसके सिंहासन पे बैठा है, पर जिसको खेदित नहीं करना है उसे हमारे बीच में भेजा है, ताकि हम डर के रहे, ताकि हम डर के रहे कि हम इसे खेदित ना कर सके। परमेश्वर को पता है हमें डिसिप्लिन कैसे लगाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा पिता है। आपको पता है ना, आपके बच्चों ने कुछ गलतियां की तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बहुत मारते हैं या समझाते हैं? डर पैदा करना जरूरी होता है, नहीं? डर का माहौल होना चाहिए थोड़ा, है ना? परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको चाहता है। और आज इस वचन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें वहां जाना है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना है, उसके वेदी के सामने जाना है, तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हम ऐसे ही नहीं जा सकते। परमेश्वर सबका स्वीकार नहीं करता। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े ही है।
हमें लगता है हम चुने हुए नहीं हैं। हम में से जो खुद को 100% देंगे, वही चुने वाले होंगे, वही परमेश्वर की वेदी के सामने पहुंचेंगे। सब नहीं पहुंचेंगे। ये वचन परमेश्वर ने दिया है। आप इस पे विचार कीजिए, खुद को परमेश्वर जैसा बनाइए। जैसा यीशु मसीह था वैसे खुद को बनाइए। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के प्रेम में रहिए, एक दूसरे को आदर दीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।